नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आज का ये हमारा खास प्रोग्राम बॉलीवुड स्टार लाइव। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जया बच्चन की संपत्ति के बारे में। सबको पता है कि जया बच्चन के पास अमिताभ के साथ कुल मिलाकर 1500 करोड़ की संपत्ति, जी हाँ, अमिताभ और जया की कुल मिला की चल अचल संपत्ति 1500 करोड़ के आसपास है। इनके पास चल संपत्ति 800 करोड़ के आसपास है, तो तकरीबन 700 से 750 करोड़ की संपत्ति उनके पास अचल संपत्ति है। इसके अलावा हमारी इस रिपोर्ट में आप सबको बताने जा रहे हैं कि जो ये 1600 करोड़ के आसपास की संपत्ति के मालिक है जया और अमिताभ, इन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर अलग अलग फैसले लिए। हमने आपको ये बताया ही है, पहले कई रिपोर्ट्स में हमने आपको ये जानकारी दी कि महानायक अमिताभ ने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है और इसी कारण अमिताभ बच्चन जो हैं अपनी संपत्ति के बंटवारे पहले से कर चुके हैं। जी हाँ, जिंदा रहते ही अमिताभ ने लीगली ये अथॉरिटी दी है अपने बेटे और बेटी को कि वो अपनी संपत्ति, वो अमिताभ की संपत्ति को बराबर में अपने बीच बांटे। यानी कि जितनी संपत्ति अभिषेक को मिलेगी उतना ही श्वेता को भी मिलेगी। श्वेता और अमिताभ घर से लेकर बैंक बैलेंस से लेकर उनके धन जायदाद सभी चीज़ों में, प्रॉपर्टीज में बराबर का हक जता सकते हैं और अगर उनकी मर्जी कुछ और होगी तो इसमें बच्चन परिवार रोक टोक नहीं करेगा। अब अमिताभ के फैसले तो सबने सुने होंगे, जया बच्चन के फैसले की बात करें तो चलिए हमारी इस रिपोर्ट में जानते हैं। दरअसल बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस जया बच्चन ने ये बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के बीच उनकी अगर लाइफ पर्सनल अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत प्राइवेट रही है, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते वो अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख पाती। खैर, हमारे इस खास रिपोर्ट में ये आपको बताने जा रहे हैं कि जया बच्चन के पास जो लगभग 40 करोड़ रुपए की ज्वेलरीज है, जिनके पास अमिताभ के साथ मिलाकर कुल मिलाकर 16 गाड़ियां हैं अपनी, और तो और अगर संपत्ति देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ नहीं, लेकिन बताया जाता है कि 10 करोड़ के पास उनके पास बैंक बैलेंस है और कुल मिलाकर ज़मीन, घर, बैंक अकाउंट्स, ज्वेलरीज, गाड़ियाँ और बेशकीमती सामान सभी मिलाकर जया के पास अमिताभ के बराबर की ही संपत्ति है। इसके अलावा विदेश में भी अमिताभ जया के मकान हैं। जया के नाम पर विदेशों में भी आलीशान बंगले हैं और उस घर की मालकिन है जया, जो कि विदेश में है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के बारे में कहा जाता है, लंदन के बारे में कहा जाता है। बच्चन परिवार ने अपनी संपत्ति वहां भी इकट्ठा कर रखी है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया ने अपनी संपत्ति को जिस तरह से संजो कर रखा है, उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चे भी उनकी संपत्ति को ऐसे ही संजो कर रखेंगे। खैर, हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको ये बता दें कि जया और ऐश्वर्या हमेशा अपने झगड़े को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन सच कुछ और है। जया और ऐश्वर्या के बीच झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। जया को नहीं है आपत्ति अपनी बहू ऐश्वर्या के काम करने से और ना ही ऐश्वर्या ने किसी के रोकने से काम बंद किया है कभी भी। उन्होंने अपनी मर्जी से 5 साल का गैप लिया था मां बनने के बाद और उन्होंने अपनी करियर को थाम कर रखा था, लेकिन सिर्फ पर्दे पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस के तौर पर भरे वो फिल्मों में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे उनका काम बरकरार था। कांस के रेड कारपेट पर, रैंप वॉक के लिए, मॉडलिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जया ने अपना काम कभी नहीं रोका और जया को ऐश्वर्या ने अपना काम कभी नहीं रोका और जया को इस बात पर हमेशा नाज रहा कि उनकी बहू ने हमेशा सही डिसीजन लिए। अब बात करते हैं श्वेता के बारे में। श्वेता बच्चन एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनने के लिए है शादी के 16 साल बाद दिल्ली से मुंबई आ गई और मुंबई आने के बाद उन्होंने एक वेंचर से जुड़ने का फैसला लिया। एमएस स्टोर लॉन्च उन्होंने किया। ये स्टोर लॉन्च करते हुए साल 2018 में जब श्वेता ने सभी को इनवाइट किया था तो पूरा बच्चन परिवार उनके सपोर्ट में था। सबसे ज्यादा खुश थी जया, क्योंकि उनके बेटे ने सेल्फ डिपेंडेंट होने का फैसला शादी के इतने सालों बाद लिया।
जया अपनी बेटी के सेल्फ डिपेंडेंट होने पर उन्हें सपोर्ट करती है। महिलाओं को स्ट्रिक्ट होने के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। जया इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि उनकी बेटी यही चाहती है, इसलिए वो बेटी के सपोर्ट में है। लेकिन जब बात श्वेता और ऐश्वर्या के बीच बँटवारे के बात होती है, जब बात संपत्ति के बँटवारे की होती है, तो लोगों के ज़हन में कई सवाल होते हैं। क्या ऐश्वर्या और श्वेता को बराबर की संपत्ति जया भी अपनी कमाई में देंगी? तो जया और अमिताभ की कॉम्बाइंड नेटवर्थ की जब सामने आती है बात, तो आपको ये बताना चाहेंगे हम कि जया ने हमेशा अपनी फैमिली के हर डिसीजन में अपनी सुझाव भी ज़रूर दिए हैं, और जया को जो चीज़ ड्रास नहीं आती वो खुलकर कहती है। इसलिए अमिताभ के जेंडर इक्वालिटी को वाकई में सही मानती हैं जया, और इसलिए जया की संपत्ति पर जितना हक उनके घर की बहू का होगा, उतना ही हक उनके घर की बेटी का भी होगा। यानी कि अभिषेक की संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदार ऐश्वर्या है, इसीलिए ऐश्वर्या और श्वेता के बीच जया की संपत्ति का बराबर में बंटना तय माना जा रहा है। इसके अलावा हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, रिसेंटली पॉडकास्ट नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट में श्वेता बच्चन और जया को कई तरह के खुलासे करते देखा गया। जया ने श्वेता को के बारे में कहा वो हमेशा ब्रैट पर्सन रही, यानी कि जिद्दी रही, लेकिन जिद में हमेशा श्वेता कुछ कर गुजरने की, हमेशा अपने ख्वाब सजाने की हिम्मत को बनाए रखती थी, और ये जया को बहुत पसंद आता था। अब ऐश्वर्या की बात कर लेते हैं। ऐश्वर्या के बारे में पूरे पॉडकास्ट में जया ने नाक के बराबर ही बात कही, जिससे ये पता चला कि वाकई में वो अपने घर में किसी भी तरह से ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते की बात करते हुए लोगों को ये मौका नहीं देना चाहती कि लोग उनके रिश्ते पर दरारों की बात करें। जया ने अपने बेटे और बेटी में कभी फर्क नहीं समझा है जब भी बात संपत्ति की हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद बनकर जया ने राजनीति में कदम रखते हुए समाज से जुड़ने को लेकर अपने विचारों को खुलकर प्रकट करना समझा है। अमिताभ की गैर मौजूदगी में किस तरह वो अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, ये जया ने बताया था। जया बच्चन ने शादी के बाद जिस तरह से अपने करियर पर ब्रेक लगाया, उसी तरह ऐश्वर्या ने ब्रेक लगाया, और इसी तरह से श्वेता ने भी अपनी करियर पर ब्रेक लगाया था। श्वेता भी पूरी तरह से हाउसवाइफ बन चुकी थी और मदरहुड को ही प्रायोरिटी दे रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं विचारे जो हैं जया, ऐश्वर्या, श्वेता सभी के एक जैसे हैं, और इसलिए फिलहाल ये सभी अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त है। लेकिन जब भी हक की बात होती है, तो जिस तरह एक सास पर एक बहू का हक होता है, उसी तरह बेटी का मां पर सदैव हक रहता है, और यही कारण है कि जया की संपत्ति के बंटवारे को लेकर अब तक बच्चन परिवार में किसी ने किसी भी तरह की आवाज नहीं उठाई है। खैर, इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।